पूज्य बेन श्री के वचनामृत 31 और 32 भाग 13 तारीख 16/11/1999। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बहन श्री के वचनामृत 31 नंबर। सम्यक दृष्टि को જ્ઞાન વૈરાગ્યની એવી શક્તિ પ્રગટી છે કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોવા છતાં બધા જ કાર્યોમાં ઊભા હોવા છતાં લેપ લાગતો નથી, નિર્લેપ રહે છે. જ્ઞાન ધારા અને ઉદય ધારા બે જુદી પરિણામે છે. અલ્પ અસ્થિરતા છે તે પોતાના પુરુષાર્થની નબળાઈથી થાય છે તેના પણ જ્ઞાતા રહે છે. ज्ञानी पुरुष के अंतर परिणति की बात यहाँ कही है. सम्यक दृष्टि भले चौथे गुण स्थान में हो, ध्यान अधूरा है, आचरण में ठिकाना नहीं है और श्रद्धा के अलावा बहुत सारे गुण, वही वीर्य शक्ति में कमी है, शांति में कमी है, उदय प्रसंग में वो ऊंचा नीचा हुआ ऐसा दिखता है, उसको भी अज्ञानी का ऐसा रिएक्शन आता है, ऐसा लगता है चौथे गुण स्थान में, क्योंकि श्रद्धा ही मजबूत हुई है, बाकी पूरे गुण डेवलप होना अभी बाकी है. ये शुरुआत हुई है. 1 2 3 4 5 6 सीखा है, लेकिन प्लस माइनस वो नहीं आता है. केजी नर्सरी की शुरुआत, मोक्ष मार्ग का पहला कदम रखा, श्रद्धा सम्यक हुई. अभी बहुत से दोष बाकी है. गुण तो एक प्रगटा है, लेकिन वो चिंगारी है. जो गुण प्रगटा है वो कैसा है? एक चिंगारी, तिनका है. वो सारे दोषों को खत्म करने वाला गुण है. एक श्रद्धा गुण कंप्लीट हो गया है, बहुत बड़ा काम हो गया. जैसे पर राजा को ढूंढ लिया, नक्की कर लिया, तो सारे टेंशन खत्म. और शादी ब्याह के टेंशन आते हैं वो निपटा जाएंगे, लेकिन बड़ा जो टेंशन था ढूंढने का, वो तो मिल गया, वो ठिकाना मिल गया. परमात्मा के दर्शन हुए, परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव हुआ. बस अभी तो पूर्व कर्म बाकी है, और जब तक पूर्ण वितरागता नहीं है तब तक कमजोरी है, उसको हम देख लेंगे. श्रद्धा हो गई पक्की तो देख लेंगे. इसीलिए समय सर के निद्रा अधिकार में आचार्य देव, कुनकुन आचार्य देव ने समय दृष्टि की बात की. तो अपने लेक्चर चले थे बालम राय में, 11 लेक्चर कुछ निद्रा अधिकार के ऊपर. उसमें शुरुआत में ही लिया है कि भोग भोगते हैं तो भी कर्मों की निद्रा है. भोग विलास के समय भी नाटक देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, टेस्ट पूर्वक खाते हैं, सब फेशियल एक्सप्रेशन तो ऐसा है कि बहुत आनंद आ रहा है. जोक की बात हो तो हंसते हैं, दुख के प्रसंग आए तो रोते हैं. इतना इन्वॉल्वमेंट लगता है क्या? गृहस्थ आश्रम में सब होगा, सब प्रसंग आएंगे, सुख के दुख के, बर्थडे होगा, और श्रद्धांजलि के प्रोग्राम में भी जाना पड़ता है, व्यापार के काम में भी जाना पड़ता है, बीमार कोई पड़े तो हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ता है.
सब प्रकार के रंग प्रसंग संसार के पूरे मिलेंगे गृहस्थ आश्रम में। और सब कार्यों में उलझा है, બધા જ કાર્યોમાં ઊભો હોવા છતાં ऐसा नहीं है कि कोने में बैठ गया, आत्मज्ञान हो गया चलो बैठ जाओ कोने में, हम आत्मा को ही देखना हो, कुछ करना डरना नहीं। कुछ करेंगे तो फंस जाएंगे, तो पाप हो जाएगा, तो फिर हमको भोगना पड़ेगा, तो डर लग जाता है, परिणाम का बहुत डर लगता है, परिणाम कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए निरंतर इस प्रकार से परिणाम को खराब होने से रोकने के लिए ध्यान रखना पड़े, बहुत जागृति रहे, टेंशन बना रहे, ज्ञानी पुरुष को नहीं होता है। ज्ञान वैराग्य की ऐसी शक्ति प्रकट हो चुकी है कि उसको ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं। परमात्मा जिसको मिला वो सब ध्यान रखने का, जिसको परमात्मा नहीं मिला है उसको परमात्मा को पाने के लिए सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। पूर्ण जागृति, अवलोकन, भेद ज्ञान का प्रयास करना पड़ेगा पूरी ताकत के साथ। उसको इन्फेक्शन का भी डर है, सत्संग में नहीं रहेगा तो परिणाम गिर जाएंगे, उल्टे उल्टे रवाड़े चढ़ जाएगा कभी भी। भाव वासन जब तक नहीं होगा तब तक तो चांस है गिरने के, मार्ग मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन ज्ञान दशा के बाद तो प्रयास सही चलते हैं, उसको लगता है कि उल्टे चल रहे हैं, उसको ऐसा लगता है। लेकिन श्रद्धा सम्यक होने से जो भी प्रयास हो रहे हैं, इससे आचरण में कोई सुधार न भी आवे, ज्ञान में अभी कमी भी हो तो भी प्रयास चल रहा है। जो वेद ज्ञान का जो प्रयास जो उसने किया था, इसके बल से जो आत्मज्ञान हुआ था, उस आत्मज्ञान के कारण वो श्रद्धा कायम रहती है। कौन सी श्रद्धा? कि मैं परमात्मा हूँ, मुझे कुछ होने वाला नहीं, हो सकता भी नहीं, और पर का कार्य मैं कर सकता नहीं। करना और नहीं करना और अपेक्षा रखना यही दुख का कारण है। वो श्रद्धा उसकी कायम रहती है। वो श्रद्धा को टिकाने के लिए जो मोक्ष मार्ग की नींव है, उसके लिए उसको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो इंटैक्ट रहता है। सम्यक दृष्टि को ज्ञान वैराग्य की ऐसी शक्ति प्रकट हो चुकी है, प्रकट करनी नहीं हो चुकी है तो मतलब क्या कि उसका बल उतना रहता ही है कि गृहस्थाश्रम में होने पर भी, सारे कार्यों में खड़ा होने पर भी उसको लेप लगता नहीं, निर्लेप ही रहता है। जैसे जीभ के ऊपर कोई इतने भी स्वाद आने दो, एक के बाद एक, कोई स्वाद चिपकता नहीं। सिनेमा के पर्दे के ऊपर कितने भी सीन आने दो, आओ जाओ, पर्दे को कुछ भी नहीं होता है, पर्दा ऐसा का वैसा ही रहता है। वैसा उसको श्रद्धा है कि मेरे में कुछ भी होने वाला नहीं है, मैं तो जब भी देखूं तब मैं सिद्ध भगवान जैसा साक्षात परमात्मा ही हूँ, देह से भिन्न हूँ। उसकी अनुभूति, उसकी श्रद्धा उसको कायम रहती है। तो परिणाम को देखते हुए डर नहीं लगता। जैसे बड़े पहलवान हो गए कोई, या जिसके हाथ में मशीन गन हो गए, तो उसके 8-10 आदमी लकड़ी लेके आए तो डर नहीं लगता है? डर लगता है उसको? डर नहीं लगता क्योंकि इसके हाथ में मशीन गन है। तो वो लकड़ी लेके मारने आ रहे हैं, चारों ओर घूम गए तो भी उसको डर नहीं लगता है। उल्टा वो लोग डरते हैं, लकड़ी लेके आए हैं तोला, वो लोग डरते हैं कि कहीं गोली मारेगा तो अभी पहुंच जाएंगे ठिकाने। देखो ये ताकत की बात। ऐसे जिसको आत्मा के परमात्मा के दर्शन हो गया तो उसमें खुद में इतना बल रहता है, इतनी शांति बनी रहती है कि संसार के झंझावात, ऊंचे नीचे प्रसंग, कई प्रकार के कार्य प्रपंच होने पर भी, उस अनुसार राग द्वेष भी होने पर भी उसको डर नहीं लगता है कि मेरा क्या होगा, आप इस नरक निकोट में तो जाऊंगा तो नहीं, ऐसा डर नहीं लगता। लेप लगता नहीं है, बचा रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुलेट प्रूफ गाड़ी में जावे तो चाहे कितनी गाड़ी गोलियां मारे नो,
शरीर को गोली लगने वाली नहीं है। ऐसे सम्यक दृष्टि को परमात्मा का रक्षण है। नहीं कहते हैं राम राखे तेने कौन चाखे। जिसकी रक्षा स्वयं राम रख करे, परमात्मा करे, उसको तो सारी दुनिया दुश्मन हो जाए तो भी कुछ होने वाला नहीं, बाल भी बांका नहीं होगा। कबीर में भी आता है, चलती चक्के देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन की बीच में साबित बचा न कोई। तो उसमें आता है आगे एक लाइन छोड़ने के बाद, खिला से लपटा रहो बाल न बांको हो। ये जो शाश्वत जो ध्रुव खिला है, सेंटर पॉइंट, चक्की का सेंटर पॉइंट, धरी धरी जिसको बोलते, बीच में जो रहता है ना, वो नहीं घूमता है, वो ऐसे स्थिर रहता है। या घूमता भी है तो वो अपनी जगह से हिले बिना घूमता है। चक्कर घूमना है तो भी अपनी जगह से हिले बिना ही वहां स्थिर घूमता है, इसको धरी बोलते हैं। उसके नजीक में जो भी दाना गया उसके दो टुकड़े होने वाले नहीं है, वो बच जाए। चक्की चल रही है, उसी समय जो खिला से लपटा रहो, जो ध्रुव भगवान आत्मा का रक्षण ले लिया, उसके शरण में गया और परमात्मा ने उसको शरण दी, जिसको राम ने रखा, क्या उसका बाल न बांका हो। राम रखे उसको कौन चाखे, कोई टच भी नहीं करेगा। परिणाम में चाहे जितनी उथल पाथल हो गए, ध्रुव में कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए लोगों को नवाई लगती है, परिणाम में इतनी गड़बड़ी, कैसे ज्ञानी कहते हो। अब उनको नहीं मालूम है कि इसको परमात्मा मिल गया है क्या। अब तो जो तकलीफ आती है या परिणाम में ऊंचा नीचा पना होता है, जो भी होता है वो एक नाटक पूरा करने का है। पूर्ण वितराग नहीं हुआ तब तक नाटक पूरा हो जाएगा। हाँ, शुभ भाव भी आएंगे, अशुभ भाव भी आएंगे, लेकिन निर्लिप्तता कायम रहती है। शुभ भाव अच्छे नहीं लगते हैं, अशुभ भाव बुरे नहीं लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये शुभ अशुभ भाव से मैं भिन्न परमात्मा हूँ। मैं जानने देखने वाला हूँ। मैं रागी द्वेषी भक्ति करने वाला पुजारी या क्रोध करने वाला पापी नहीं हूं। मैं न पुजारी हूँ, न भक्त हूँ, न सेवक हूँ, न मुनि हूँ, न श्रावक हूँ, न ज्ञानी हूँ। मेरे में कुछ होने करने का सवाल नहीं है। तो गणेश जी में आता है, देखो चौथे गुणस्थान वाले कैसे गृहस्थाश्रम में वो भी थे ना, क्या बोलते थे, संत आगरा में लिखा है, ऊपर ही बताया था वो लोग। मैं तो अभी सिद्धालय में बैठा हूँ, क्या मैं जहाँ हूँ वहां सिद्ध परमात्मा ही हूँ और सिद्धालय में ही बैठा हूँ। ये देह मुझे देह नहीं लगती है, देह में नहीं बैठा हूँ मैं, अपने सिद्धालय में अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में बराबर बैठा हूँ जम के। बाद में मैं श्रावक दशा आएगी, मुंड दशा आएगी और आगे जाकर के फिर आर्यन दशा आएगी, बाद में सिद्ध अवस्था आएगी, तब मैं ऊपर जाऊंगा। वो पर्याय जो पलटने वाली होंगी तो पलटेंगी, जब पलटने वाली होंगी तब वो क्षेत्रांतर पर्यायांतर जो होने वाला होगा। मेरे में कोई पर्यायांतर नहीं है, कोई क्षेत्रांतर नहीं है। मैं अभी वर्तमान में ही सिद्ध भगवान हूँ। मेरे में कुछ होने का सवाल ही नहीं है, मेरे में कुछ बनना करना नहीं है, मेरे में विकृति आई कहाँ है। इतना जबरदस्त श्रद्धा ने कब्जा ले लिया है परमात्मा का, और जिसको परमात्मा की शरण है उसको संसार के रंग ढंग ये सारे प्रपंच कुछ नहीं है, नाटक का एक हिस्सा मात्र है, खेल है, सपने के समान है। सकल जगत ते ऐठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ये ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन ना गणे। शरीर में रहते हैं लेकिन शरीर का कार्य करते हुए भी उनको कोई लेप नहीं लगता है। ये बात कहते हैं, आश्चर्यकारी स्वरूप है उनका, अद्भुत स्वरूप है। चिन्ह मूर्त द्रग धारी की मोहे रीति लगत है अटापति, बाहर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस
घटागति। लोगों को लगा है बहुत दुखी है बेचारा, कुछ तकलीफ नहीं है, अंश मात्र भी। अंदर में सुख की घटाघटी हो रही है। लोगों की नजर संयोग के ऊपर है और ज्ञानी की नजर है परमात्मा के ऊपर है। कैसे है कि मैं ही परमात्मा हूँ, इसीलिए उसको कोई लेप नहीं लगता है। समय सार की निजरा अधिकार गाथा में जो शुरुआत की 4 गाथा में स्पष्ट किया है, ज्ञानी को ज्ञान और वैराग्य की 2 शक्ति प्रकट हो चुकी है। दृष्टांत भी दिया है कि जिसको जहर मारण शक्ति मंत्र आता है तो सर्प से नहीं बीता है, घबराता नहीं, तो जहर का उसको असर नहीं होता है, क्योंकि उसको विद्या आती है, मंत्र शक्ति, तो वो बोलते ही जहर उतर जाता है। वैद घबराता नहीं है कुछ। जहर की शक्ति खलास करने की दवा उसके पास है, उसको घबराहट नहीं होती है। वो तो कभी कभी कई इलाज के लिए तो जहर ही दिया जाता है उसको ठीक करने के लिए, पॉइजन ही चाहिए दवा में। कोई रोग ऐसे होते हैं, ऐसे नॉर्मल कोर्स में ले तो बीमार अच्छा आदमी मर जाए, लेकिन बीमार आदमी को वही दवा चाहिए। अंदर में जो जहर फैल गया है उसको काटने के लिए, जहर को काटने के लिए जहर चाहिए वापिस। बहुत सी दवाएं ऐसी है, तो उसको कोई डर नहीं लगता है। वैसे ही सम्यक दृष्टि को संसार के प्रपंचों में कोई डर नहीं लगता है। फिर भी अभी ज्ञान में पूर्णता नहीं है, इसलिए डरता है, घबराता है कि मेरे परिणाम खराब हो गए, मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, गिर जाऊंगा तो, ऐसा होगा तो। ये क्या है, आचरण में तो गलती है ही है, तो पूर्ण वितरागता नहीं है। और अपने स्टेटस को समझ नहीं पाया है, उतना ज्ञान भी निर्मल नहीं है। कुसंग ज्यादा है, उसका भी असर गिरता है, असत्संग का असर गिरता है। देव गुरु शास्त्र के निकट नहीं है, जहां वहां माथा टेक लेता है। या संग जो है गलत लोगों का किया है, अभी भी वो छूटा नहीं। तो अंदर में कुछ ताकत है, वो बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाती है। अंदर में जो पड़ा है वो शक्ति डेवलप नहीं होती, ताकत बहुत है लेकिन डेवलप नहीं होती। बच्चे में बहुत होशियारी है, लेकिन उसको पढ़ाओ नहीं, लिखाओ नहीं, उसको ट्रेनिंग नहीं दे तो क्या करोगे शक्ति का। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष में ताकत तो आ गई है, लेकिन डेवलप नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? सत्संग का माहौल नहीं है, वितरागी देव गुरु शास्त्र का शरण नहीं है, और कुसंग चालू है बराबर। ऐसा लगे कि परिणाम फिर खराब भी होने ही वाले हैं, बस। तो उसको लगे कि वो जैसा ज्ञान गिर गया है, फिर क्रोध कैसा है, वो ये सब चालू। जैसे माहौल में रहोगे ऐसा ही संस्कार ऐसे ही गिर जाते हैं। ज्ञानी पुरुष को भी निरंतर सत्संग इसीलिए चाहिए, ताकि अपनी ज्ञान शक्ति को डेवलप करता रहे, अपनी स्थिरता को डेवलप करता जाए, और वितराग मार्ग की प्रभावना हो ऐसा आचरण होता जाए। और सत्संग छोड़ देगा, देव गुरु शास्त्र का शरण छोड़ देगा, तो शक्ति जो अंदर में पड़ी है उसका डेवलपमेंट, जो केड़वनी जिसको बोलते हैं, वो नहीं होती है। इसीलिए बिल्कुल ऐसा गया बीता हो जाता है। फिर भी श्रद्धा इतना काम करती है, और ज्ञान वैराग्य की ऐसी शक्ति होती है कि सभी कार्यों में खड़े होने पर भी लेप लगता नहीं है, निर्लेप ही रहता है। ज्ञान धारा और उदय धारा दोनों अलग अलग परिणमन कर रही है, उसकी डबल धारा है। अज्ञानी को एक ही धारा, उदय धारा, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष चल रहा है दिन रात सबकी। परमात्मा को एक ही धारा है, वितराग भाव, पूर्ण वितरागता, अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं। और साधक चौथे गुण स्थान से लेकर के जब तक पूर्ण वितराग नहीं होवे तब तक 2 धारा है, राग धारा और ज्ञान धारा। ज्ञान धारा अपना काम करे, राग धारा अपना काम करे, एक ही परिणति में डबल धारा। हर एक गुण के अंदर डबल 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 रोल है। ज्ञान का डबल रोल है, आचरण का डबल रोल है, शांति का डबल रोल है। हर एक के अंदर जितनी जितनी स्थिरता बढ़ेगी उतना ज्ञान विकसित हो जाएगा, अज्ञान कम होते जाएगा। जितनी जितनी स्थिरता बढ़ेगी तो वितराग भाव बढ़ेगा, राग भाव कम होते जाएगा। तो अशुभ भाव ज्यादा होता है तो श्रावक दशा आते ही अशुभ भाव कम हो जाता है, शुभ भाव बढ़ जाता है, उपयोग बाहर रहेगा। तो
क्योंकि अंदर में इतनी स्थिरता बढ़ी है। और ज्यादा स्थिरता अंदर में बढ़ेगी तो मून दशा आएगी तो अशुभ भाव बिल्कुल गायब, अब अकेला शुभ भाव ही रहा मून दशा में। और फिर आगे बढ़ेगा तो 12वें गुणस्थान में आएगा तो शुभ भाव भी गायब, अकेला वितराग भाव रहेगा। वितराग भाव की निरंतर वृद्धि रहती है, लेकिन अवस्था के अंदर दोनों भाव है। उपयोग बाहर जावे उतना राग भाव भी है और अंदर रहे उतना वितराग भाव भी है, दोनों साथ में चल रहा है। अच्छा, उपयोग बाहर है तब भी बाहर से सुख आता है ऐसा मान्यता नहीं होती है, उतना ज्ञान उसी वक्त काम करता है, समझ है उसको उस टाइम में। सुख बाहर से आएगा, कुछ करूंगा तो मिलेगा, वो भाव उसको नहीं रहता है उसी वक्त। व्यापार धंधा करता है, कमाई करने के लिए करता है, उस वक्त भी उससे मुझे कोई लाभ होने वाला नहीं, मेरे को लाभ तो मेरे अंतरात्मा से ही होने वाला है, मेरा परमात्मा ही सर्वस्व है मेरे लिए। पूजा भक्ति करता है, ऐसे प्रसंग में आता है तो भी भगवान की भक्ति से लाभ होने वाला नहीं है, उसको पता है। उसी टाइम में भक्ति करते करते उसको मालूम है कि भक्ति से कल्याण नहीं होने वाला है, कल्याण तो अंतरात्मा में अनुभव करने से ही होने वाला है। इतना ज्ञान धारा और उदय धारा दोनों एक साथ चलती है। नहीं, भक्ति करते वक्त तो भक्ति कर ले वे एकदम एक तान होकर के, तब अवलोकन वेद ज्ञान कुछ भी न होगा। फिर जब भक्ति बंद होगी तब वापिस वेद ज्ञान चालू होगा, अवलोकन चालू होगा। ऐसा नहीं होता है, दोनों पैरेलल लाइन में चल रहे हैं। पाप करते वक्त जैसा आए ऐसा परिणाम कर लिया, क्या प्रसंग आया तो गुस्सा कर लिया, सब जो भी धमाल करना था कर लिया। उस टाइम में वेद ज्ञान नहीं था, अवलोकन नहीं था, कुछ नहीं था। फिर वो होने के बाद फिर बाद में वेद ज्ञान शुरू हुआ कि मैंने क्या कर दिया, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। क्या वापिस गड़बड़ हुई, वापिस फंस गया, तब वापिस वेद ज्ञान बंद हो गया। और फिर वो प्रसंग जाने के बाद, तब होने के बाद, गड़बड़ हो जाने के बाद फिर याद में आया था कि मैं तो भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला, तब वेद ज्ञान चालू हुआ। ऐसा नहीं होता है। शुभ भाव अशुभ भाव दोनों कर्म धारा चालू होती है, उसी वक्त भी अंदर में भेद ज्ञान अवलोकन निरंतर चालू रहता है। उसको चालू रखने के लिए कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा विशेष प्रयत्न करने की भी जरूरत नहीं, और क्योंकि दो धारा चली रही है, बे जुदी परिणमे છે ज्ञान धारा અને उदय धारा। अल्प अस्थिरता है, अभी अंदर में उपयोग इतना जाता नहीं है, बार बार निरिकल दशा नहीं आती है, उपयोग ज्यादातर बाहर रहता है। अस्थिरता जरूर है, चारित्र गुण डेवलप नहीं हुआ है अभी, तो वो स्वयं के पुरुषार्थ की नबड़ाई के कारण होता है। वीर्य में भी कमी है, चारित्र में कमी इसलिए है कि वीर्य गुण भी कंप्लीट नहीं। ऐसे तो इतनी ताकत है कि अंतर्मुख अगर अंदर थे जाए तो केवल ज्ञान अभी ले ले, लेकिन क्या करे, वीर्य गुण में अभी इतनी ताकत डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो वीर्य की कमी मतलब ताकत ज्यादा नहीं होने से ज्यादा वजन नहीं उठा सकता है, ज्यादा फाइटिंग नहीं कर सकता है। पूर्व कर्म का जो जोरदार उदय आएगा तो वो भी हिल जाता है। क्या अपने लगे भी हिल जाए तो फिर ज्ञानी होने का क्या मतलब है। ऐसे प्रसंग में रोना धोना हो जाए या हिल जावे या टेंशन में आ जावे, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसा दिमाग काम नहीं करे, ऐसा हो जाए तो फिर ज्ञान दशा का क्या वैल्यू क्या है। ज्ञान दशा हो तो जरा भी आंख में से आंसू नहीं निकलना चाहिए, कुछ भी हो जाए तो अकुल व्याकुल नहीं होना चाहिए, तो ज्ञान दशा, बाकी ज्ञान दशा नहीं। ऐसा हम लोगों ने मान के रखा है। वीर्य शक्ति की कमजोरी के कारण जैसे दवा पीना अच्छा नहीं लगता है, किसी को अच्छा लगता है दवा पीना, समय सर में 201 नंबर लिखा साल का, ज्ञानी को बंद नहीं होता है, निद्रा अधिकार में ही है। आप क्यों कहते हो ज्ञानी निर्लेप रहता है, क्यों कहते हो उसको बंद नहीं होता है, क्यों कहते हो। हमको तो दिखाई देता है ज्ञानी भी राग द्वेष करते हैं, ज्ञानी भी रोते हैं चिल्लाते हैं। सीता का अपहरण हुआ तो रामचंद्र जी चिल्लाए रोए बहुत, हे सीता तू किधर है करते। वृक्षों से तालियों से पत्तों से सबको पूछे,
आपने कहीं देखा है क्या सीता को? उतना भी विवेक नहीं था कि वो जवाब थोड़े देने वाले हैं। पत्तों से तक पूछा है, रोते रोते, डाली पत्तों को। देखो ये क्या है, मोह नहीं है। लक्ष्मण का डेथ हो गया तो मोह के कारण 6 महीने तक तो मुर्दा को नलाया धुलाया सब किया, उनको पता नहीं चला कि मुर्दा है, बोलता नहीं। अभी वो खत्म हो गया, उसका खेल खलास हो गया है। उससे इतना लगाव क्यों, इतना प्रेम क्यों? ऐसा आश्चर्यचकित हो जावे लोग, क्या हो गया इन काय का ज्ञान, और उसी भवमोक जाते हैं। क्या साहिक सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन की लीला जो है अंदर में जो काम करता है वो जबरदस्त काम करता है। उसकी ताकत को पहचान, श्रद्धा का ताकत को पहचान नहीं सकते। वो श्रद्धा जो डेवलप हुई है सब कमजोरी जो भी है सब खत्म कर देने वाली कमजोरी। चारित्र में कमी है वो भी दूर हो जाएगी, ज्ञान में कमी है वो भी दूर हो जाएगी। समय लगता है, ज्ञानी से परमात्मा बनने में, पूर्ण वितराग बनने में समय लगता है। कोई कोई विरले होंगे वो उसी भाव में, ज्ञान दशा हुई उसी भाव में मुक जाते हैं। कोई कोई विरले ऐसे होते, बाकी जनरली सभी को ज्ञान दशा होने के बाद परमात्मा बनने में टाइम लगता है। सोगानी जी ने भी लिखा है वो बात को। समय दर्शन करना तो बिल्कुल मामूली बात है, लेकिन आचरण चारित्र में वितरागता अनंत गुणा पुरुषार्थ चाहिए। जितनी मेहनत आत्मज्ञान करने में लगी है उससे अनंत गुणी मेहनत परमात्मा बनने में लगानी है। अभी रास्ता तो बहुत लंबा है, कोई इतना आसान बात नहीं है कि संपूर्ण राग भी शहीद हो जाए अभी का अभी काम कर ले। ऐसा कोई बटन नहीं है अंदर में, ऐसा कोई वो नहीं है स्विच कि जितने ही अनंत जन्म मरण के पूर्व कर्म जितने भी होंगे लेना देना सब एक बटन दबाते ही सब खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़ा लंबा रास्ता है, कई चढ़ाव उतार आते हैं इसके अंदर, परिणाम में कई विचलितता होती है, अनुकूल प्रतिकूल कई परिस्थितियां होती है। क्या करोगे आप? इन सबको ज्ञाता दृष्टा भाव से जागृति में रह के अपने श्रद्धा के बल से स्थिरता बढ़ाते 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 निकाल देना, और वही करता है। लोगों को नहीं लगता है लेकिन उसका प्रयत्न चालू रहता है। अल्प अस्थिरता है, आत्मा स्थिरता नहीं है। आत्मा में उपयोग बार बार जाता नहीं है, उपयोग ज्यादातर बाहर रहता है। वो तो अपने पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण होता है। क्या कि उपयोग निर्विकल्प होवे, उपयोग आत्मा में लगे, ऐसा नहीं होता है। वो पुरुषार्थ की कमजोरी है। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान धारा छूट गई है, वेद ज्ञान फिर भी चालू है, वेद ज्ञान की लाइन कट ऑफ नहीं हुई है। और ये जो कमजोरी है, ये जो कमजोरी उसको है, उसको भी उसको पता है कि मेरा उपयोग ज्यादातर बाहर रहता है, मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे परिणाम में गड़बड़ हो रही है, उसको दुख भी लगता है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं लगता है, उसको दुख लगता है, लेकिन जब तक गड़ा नहीं भरेगा तब तक अंदर में वीर्य शक्ति उतलेगी नहीं। दुख ऐसा बढ़ते 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 जब यहाँ तक आ जाएगा ना, तो अंदर के जो तूफान जागता है, शक्ति का संचार होता है। जो अभी मंद गति से पुरुषार्थ था वो एकदम आ जाता है, एकदम तूफान जग करके शक्ति एकदम महाशक्ति का रूप लेकर के उपयोग सीधा अंदर चले आता है, फड़ाक दे करके। देरी नहीं लगती, उसको आश्चर्य लगता है कि मैंने सत्संग नहीं किया, परिणाम इतना गड़बड़ वाले रहे लंबे समय तक, ये क्या हो गया। जब चाहे तब वो अनुभूति नहीं हो रही, उपयोग पूरा बाहर घूमता रहता है, परिणाम में इतनी गड़बड़ी है, हलचल है। लेकिन साथ में अवलोकन चालू था, दुख बढ़ता जाता था, बढ़ते 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 जब उसका समय आता है तब तूफान जागता है, एकदम फड़ाक से उपयोग अंदर में चले जाता। उसको क्योंकि उसको ज्ञाता दृष्टा भाव खत्म नहीं हुआ है। पुरुषार्थ की कमी होने से उपयोग अंदर तक नहीं जाता है, अंदर पहुंचने से पहले ही बाहर आ जाता है, प्रयत्न पूरे बेकार चले जाते हैं। इसके बावजूद भी
उसका ज्ञाता दृष्टा भाव, परिणाम का अवलोकन, परिणाम के प्रति जागृति, परिणाम की वेद ज्ञान, ये सब चालू रहता है। तो ये बात उधर समय दृष्टि की बात लिया है, क्योंकि उसको शक्ति ऐसी प्रकट हो चुकी है, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति प्रकट हो चुकी है, इसीलिए ये सब चालू रहता है। तो ये बात उधर समय दृष्टि की बात लिया है, क्योंकि उसको शक्ति ऐसी प्रकट हो चुकी है, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति प्रकट हो चुकी है, इसीलिए ज्ञान में कमी होने से घबराहट हो जाती है, तो घबराहट निकाल देना चाहिए। घबराहट की जरूरत नहीं है। समझो अपने स्वरूप को। साधक दशा का स्वरूप भी इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, और मुमुक्षु पढ़ते हैं वो। ज्ञानी को तो वो अभिप्राय में, कल्पना में कुछ बिठा के रखा है, और दुनिया वाले को भी ऐसा लगता है कि ज्ञानी हुआ तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, परिणाम ये सब क्यों। ज्ञानी होगा जैसा कि संत महात्मा हो जाना चाहिए, दाढ़ी बढ़ जानी चाहिए, वैराग्य हो जाना चाहिए, हंसी खुशी होनी नहीं चाहिए, रोना धोना नहीं होना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, खाना पीना जैसा कि बिना साग नमक का ही खाना चाहिए, जैसा कि मिठाई वगैरह तो छूना भी नहीं चाहिए, पाप लगेगा ज्ञानी को खाएगा। मोटर में बैठना नहीं चाहिए, प्लेन में नहीं बैठना चाहिए, अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। क्या वो जो हमारी जो है, क्योंकि ज्ञानी को कोई जरूरत ही नहीं है ना, अब तो क्या जरूरत है। ऐसा जो अभिप्राय जो है, ये परमागम को पढ़ने से, ज्ञानियों के वचन पढ़ने से, ज्ञानियों ने बात को क्लियर किया है बार बार, ये इसमें क्लियर किया है कि ज्ञानियों का स्वरूप भी इसलिए जानना है ताकि हमारी जो कल्पना का भूत हमारे पे सवार है वो खत्म हो जाए। नहीं तो क्या होगा कि हम समझ नहीं पाएंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, हमारी कल्पना के कारण हम दुखी हैं। हमने माना था कि आत्मज्ञान हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा ना वैसा हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं, इसलिए हम मान लेते हैं कि हम तो ज्ञानी नहीं, अभी भी हम अज्ञानी है, अब क्या करेंगे, कैसे जाए, कहाँ करे, कैसा करे, ऐसा वो टेंशन 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 टेंशन, एकदम भूत इतना सवार हो जाता है कि कुछ सुधरता नहीं है। फिर इसी आशाओं के पानी फिर जाता है, अपनी कल्पनाओं का कारण वो नहीं होता है। देखो परमागम में ज्ञानियों का जो स्वरूप बताया उसका कारण भी यही है, सब ज्ञान की निर्मलता के कारण। हाँ, निर्मलता नहीं है तो उल्टा पूछा है, निर्मलता होगी तो अपनी हालत को समझ लेता। कभी पूर्ण वितराग दशा नहीं आई तब तक तो अपनी भूमिका अनुसार सब प्रकार के भाव तो होंगे ही होंगे, भाव होंगे, लेकिन ज्ञान दशा चालू है क्योंकि ज्ञाता भाव चालू है, कर्तृत्व भाव नहीं। भाव होंगे तो फिर वो क्या करेगा, ज्ञाता भाव रहेगा, उसमें हर्ष शोक नहीं करेगा। अगर हर्ष शोक किया तो ज्ञाता भाव छूट गया, तो कर्तृत्व भाव आया तो फिर अज्ञान दशा आ गई। सभी भावों को हटाने करने का काम नहीं करना है, कृत्रिम प्रयास कोई नहीं करना है, देखना जानना मात्र रहना है। और ज्ञानी होगा तो ऐसा करेगा। दुकान पे ही पड़ी है वो, 455 नंबर है, गुरुदेव सिंह का बोल है, उसमें बहुत क्लियर कर दिया है उस बात। विकल्प से भी भिन्नता रहती है, शरीर से तो भिन्नता रहती है उसको, ज्ञानी को, लेकिन अपने परिणाम जो चल रहे हैं अच्छे बुरे या वेदन वाले परिणाम भी लो ना, शुभ भाव अशुभ भाव और वेदन वाले परिणाम तीनों ले लो, तीनों से उसको भिन्नता रहती है। वेदन आया तो कोई अपने को संतोष नहीं लेता है कि ओह कितना अच्छा हुआ आज, ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा हुआ तो फिर भिन्नता कहाँ रही, उसको भिन्नता भिन्नता रहती है, वैल्यू उसकी नहीं है, वेदन की वैल्यू अपने परमात्मा की है। भक्ति अच्छी चली तो बहुत अच्छा हो गया, ऐसा ऐसा नहीं होता है, उसका भी क्या था दृष्टांत। कभी सुबह शुभ भाव ज्यादा बढ़ गए तो भी उसको टेंशन नहीं आता है, इसलिए हंसी हर शोक के परिणाम राग का राग है, राग का राग नहीं है। द्वेष भी है लेकिन द्वेष का राग या द्वेष नहीं है, वो अंदर में जो श्रद्धा का जो परिणाम है अनंत अनुबंधी का, वो कट हो गया है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष को ऐसी ज्ञान वैराग्य की शक्ति प्रकट हो गई है कि गृहस्थाश्रम में होने पर भी, सभी कार्यों में खड़े होने पर भी उसको लेप लगता नहीं है, निर्लेप रहता है। ज्ञान धारा और उदय धारा दोनों अलग अलग एक साथ परिणमन कर रही है। अल्प अस्थिरता है वो अल्प शक्ति के कारण से है,
शक्ति बढ़ेगी, अपने आप वो दूर हो जाएगी। कमजोरी है, उसका भी उसको ज्ञान है कि मेरे में इतनी कमजोरी है, अभी मैं इतना पीछे हूँ, अभी मुझे बहुत मंजिल काटनी है, वो उसको पूरा पता लगता है। ये 31 नंबर हुआ। अब 32 नंबर, सम्यक दृष्टि ने आत्मा ने छोड़ी ने બહાર ક્યાંય સારું લાગતું નથી। क्या? ये इसकी ज्ञान धारा है। क्या? बाहर में मिठाई खा रहा और टेस्ट पूर्वक समझो, उसी वक्त अंदर में ये चालू है। उदय धारा में खा रहा है और टेस्ट भी ले रहा है और हर्षित भी हुआ, ऐसा लगता है। परिणाम में अशुभ भाव की तीव्रता हुई है, तो ऐसा भी होता है। उसी वक्त अंदर में ज्ञान धारा क्या चल रही है, दोनों साथ में चल रही है ना। तो सम्यक दृष्टि को, आत्मा को छोड़ करके बाहर कहीं भी अच्छा लगता नहीं है। ये श्रद्धा का परिणाम है। जगत की कोई चीज सुंदर लगती नहीं है, सबसे वैराग्य वैराग्य वैराग्य। उसको पूरी दुनिया का राज्य दे दो, उसको कोई खुशी नहीं है। सब कुछ छीन लो उसके पास से, दुखी नहीं है वो। चाहे जैसी प्रतिकूलता हो, दुखी नहीं है। चाहे जैसी अनुकूलता हो, सुखी नहीं है। उसका सुख दुख का वो कारण नहीं है। सुख दुख का कारण वो है, उपयोग बाहर रहता है वो दुख है, उपयोग अंदर आता है तो शांति है। उसका सुख दुख का रवैया बदल गया, उसका बैरोमीटर बदल गया, उसका थर्मोमीटर, उसका मापदंड बदल गया है। संयोग अच्छे मिल जाएंगे तो मैं सुखी, सब कुछ छिन जाएगा तो मैं दुखी, ऐसा नहीं है। परमात्मा के दर्शन अंदर में होगा, उपयोग वहां जाएगा तो सुखी। और जितना देर वो बाहर रहा उतना देर वो दुखी 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 दुखी। बस इस प्रकार से उसका फीलिंग में ऐसा रहता है। जगत की कोई चीज सुंदर लगती नहीं है, क्योंकि बाहर देखता है उस वक्त दुख का परिणमन चालू है। क्या? जब जगत को देखता है उसका उपयोग बाहर है, परमात्मा में नहीं तो शांति मिलती नहीं। बाहर देखता है लेकिन परिणाम परिणाम में वो तो एक्साइटमेंट रहता, अच्छा लगता, तो तब भी दुख की दुख चालू चालू है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान चालू है। नहीं हाँ हाँ, श्रद्धा अपेक्षा अच्छी लग रही, टेस्टी लग रही, तब भी दुख की धारा चालू है। एकदम खुशी से पागल हो गया है, जो ना। नहीं, मैं वो बात बोली थी वो इंद्र की, 1000 नेत्र करके तांडव नृत्य करता है, भगवान के अभिषेक करता है। चलो पाप भाव में पिक्चर देखे, ऐसा कुछ करे, उसमें तो खुशी आए तो वो ठीक नहीं है, समझो। और ये तो भक्ति का भाव है। परमात्मा के सामने खुद स्वयं घुंघरू बांध करके नाचे तो कितनी भक्ति बढ़ गई, जबरदस्त भक्ति हुई। अपने को लगे क्या है पागलपन, ऐसा क्या है, आत्मा परमात्मा, फिर इतना करने की जरूरत है। उसको मालूम नहीं है क्या एक अवतारी को कि ऐसी भक्ति नहीं करनी चाहिए, आत्मा की भक्ति करना चाहिए, अंदर में ही रहना चाहिए। बाहर के भगवान की क्या इतना करना, वो थोड़ा सुख देने वाले हैं क्या? वो भक्ति का निषेध तो अंदर में आता है, वो गड़बड़ है। अगर कोई ज्ञानी पुरुष की या परमात्मा की भक्ति करता है, वो बहुत बड़ा गड़बड़ है। ये गलत पागलपन कर रहे हैं ऐसा लगता है, अगर तो गड़बड़ है। मुमुक्षुता भी नहीं, पहली बात तो मुमुक्ष भी नहीं क्या? जिसको निषेध आता हो भक्ति का। हाँ। भक्ति का निषेध भक्ति नहीं, का या तो ज्ञानी पुरुष का जिसको अंदर में निषेध आता तो मुमुक्ष भी नहीं। या ऐसा हो जाए कि भगवान को देखो पूजाने का कितना मजा आता है, इसलिए देखो निषेध नहीं करते हैं। इंद्र को कह देना चाहिए कि काय को करते हो भाई, मैं तुमको थोड़ा सुख देता हूँ। भगवान होकर के ऐसा बैठे हैं चुपचाप, और वो अभिषेक कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, स्वर्ग से लाला के कपड़े पहना रहे हैं, तो क्या है ये सब नाटक? ये सब राग भाव नहीं करना चाहिए। देखो बिल्कुल निषेध नहीं है, न भगवान भी कुछ बोलते हैं न यहाँ। और यहाँ देखने वाले को पागलपन नहीं लगता है, जो समझते हैं उनको तो अंदर में भक्ति भाव वितराग भाव की महिमा आती है। और भी देखो क्या महिमा है, वितराग भाव की महिमा है। ये भक्ति हो रही है वितराग के गुणों को देख के हो रही है, ऐसा लग करके उसको महिमा बढ़ जाती। कृपावड़े की भक्ति करे तो क्या भक्ति, हो तो चले गए, अब क्या है? अरे भाई उनके वितरागता को पूछते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं पूछते हैं। व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं है, गुणों का महत्व है। उन्होंने वितराग मार्ग पे चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं,
करुणा करके लोगों को, जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया, इसीलिए भक्ति आती है। लेकिन वो भक्ति का जब राग है तीव्र रूप धारण करता है, स्वयं घुंघरू बांध करके नाचता है, उस वक्त भी वो राग भाव उसको दुख रूप लगता है। क्यों? क्योंकि इससे बढ़िया सुंदर चीज अपने अंदर में देखी है, उसने अनुभव भी की है। देखी मात्र नहीं है, उसने अनुभव भी की है। उस सुख के सामने तो सब बेकार लगता है, ये सुख कुछ नहीं, शांत। ऐसा उसको अंदर में निरंतर भेद ज्ञान चालू रहता है। जिसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, उसको 500 रुपए की नोट मिल जाए तो उसको क्या होगा? असर करता है कुछ? उसका जो पुरुषार्थ है वो भी सहज ही होता है। सहज 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 भक्ति आती है, सहज निर्लेपता होती है। क्या भगवान को तो कोई वृद्धि होने वाली नहीं, उसको उसकी भी प्रार्थना बढ़ने वाली। हाँ, उसको तो कुछ होना सवाल ही नहीं। जितनी देवगुरु शास्त्र बदली उसकी भक्ति रहेगी उतना अंदर की स्थिरता बढ़ेगी। वो तो आप देख लेना हो, स्वयं को लाभ वो भक्ति से क्या फायदा होता है, वो अनुभव करने की बात है। सत्संग से शुभराग होता है, लेकिन सत्संग करके देखो कितना फायदा होता है। क्योंकि समझ बढ़ती है तो वितरागता बढ़ती है। अकेला शुभराग का निमित्त नहीं बनाना, कोई भी चीज हो, भक्ति हो, सत्संग हो, कोई भी चीज, त्याग की बातें हो, कोई नियम हो, प्रतिक्रमण आदि का, देव दर्शन आदि का, तो वो करके देखे तो सही तरीके से होगा तो उसका तो और डेवलपमेंट होगा। ये सब विकास के लिए है। अपनी कमजोरी जो है अस्थिरता की, उसको दूर करने के लिए है। पूजा, भक्ति, देव दर्शन जो भी है, त्याग, वैराग्य, नियम, व्रत, पचकान, सत्संग, भक्ति, ये सब अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। अंदर में रहता नहीं है और ऐसे शुभ भाव में देवगुरु शास्त्र के शरण में नहीं रहता है तो बाहर कहाँ जाएगा? वो तो उल्टा शक्ति का कमी हो जाएगी, डेवलपमेंट नहीं होता है। ये डेवलपमेंट करने के लिए है, पूरा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। सम्यक दृष्टि को जगत की कोई चीज सुंदर नहीं लगती है। जिसको चैतन्य का महिमा और रस लग गया है, उसको बाह्य विषयों का रस तो टूट गया है। पंचेंद्रियों के कोई विषय में उसको रंच मात्र भी खुशी नहीं। कोई पदार्थ सुंदर अच्छे लगते नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आश्चर्यकारी नहीं है कुछ। ताजमहल देखोगे, कुतुब मीनार देखोगे, कुछ भी देखो ना, सब पुष्कर परमाणु के ढेर लगते हैं और कुछ नहीं। जो काल चक्र आएगा तो ये सब वाइप ऑफ होने वाले हैं। 1000 साल, 2000 साल, 50,000 साल, और क्या बाद में क्या लाइफ है उसकी? काल तो अपना काम करता ही। बड़े बड़े सुरमा भी दे गए हैं काल में, कुछ आश्चर्यकारी नहीं लगता है। कई आए और कई गए, क्या कोई मतलब नहीं है। तो उसको बाह्य विषयों का रस टूट गया है। कोई पदार्थ सुंदर अच्छे लगते नहीं है। अनादि के अभ्यास के कारण देखो, फिर भी ज्ञान दशा तो अभी अभी आई है। और अनादि का अभ्यास क्या है? अच्छा बुरा करने का एक कुटेव जो पड़ चुकी है, वो धीरे धीरे निकलती है। एक दिन में सब खत्म कर देना है ऐसा कोई अपने पास ताकत भी नहीं है, और कृत्रिमता वाला प्रयास हो, सही प्रयास भी नहीं है। क्या खुद की हैसियत तो समझना कि अपन कहाँ है। पदार्थ छोड़ देते हो, आसक्ति छोड़ते नहीं हो। असल में पहले आसक्ति छोड़ना, बाद में पदार्थ छूटे। और आसक्ति टूटेगी तो पदार्थ तो टूट ही जाएगा। वो पास में होगा तो भी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आसक्ति नहीं। काम अंदर में करना है, इसके बदले बाहर से त्याग करना जाओ, इम्पॉसिबल है, बन नहीं सके। उल्टा हैरान हो जाओगे। उल्टा प्रयत्न करोगे तो क्या होगे? स्क्रू को खींचो, देखो कैसा खींचते हो। 1.5 इंच का स्क्रू है, आधा इंच अंदर है लकड़ी में और 1 इंच बाहर है। अब खींच के बताओ, वो तरीका नहीं है। उसको स्क्रू को निकालने का वो तरीका नहीं। उसको तो स्क्रू ड्राइवर लेकर के रिवर्स गिराओगे तो निकल जाएगा 1 सेकंड के अंदर। क्या वो उसका तरीका है? जो तरीके से काम करोगे तो आसान हो जाएगा, और उल्टा काम करोगे तो फिर और परिणाम और खराब हो जाएंगे, और गिर जाओगे कीचड़ में। हाथ पैर मारोगे तो और घुस जाओगे अंदर। उसका जो सही तरीका होगा वो अपनाना चाहिए। आसक्ति अंदर में पड़ी हुई है,
और बाहर से त्याग करो, कितना दिन रहोगे आप? उल्टा काम हो जाता है। अनादि के अभ्यास के कारण ज्ञानी पुरुष को भी स्वरूप में बार बार अंदर रह नहीं सकता है, स्थिर में अस्थिरता है। इसके कारण स्वरूप में अंदर में रह नहीं सकता है, इसके कारण से उसका उपयोग बाहर आ जाता है। अंदर में तो मान एक आधा सेकंड मान रहे क्या, कभी कभी वो भी, बाकी उपयोग बाहर आ जाता है। लेकिन उपयोग बाहर आने पर भी रस बिना सब निसार कहीं अच्छा नहीं लगता है। खोतरे के समान रस कस बिना होवे ऐसे भाव से बाहर खड़े हैं। उपयोग बाहर आ गया तो बहुत मजा आ रही है, आनंद आ रहा है, हर्ष शोक हो जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आया है बस देख रहे नाटक, अपना समय निकालना है, मजबूरी में है ना, कैद खाने में, जेल में डाल दिए तो क्या करेगा वो? जो नियम होगा वहां के उस प्रकार से कार्य करना है, अच्छा लगे बुरा लगे, वो कैसा भी लगे, ऐसा ही बस जेल में है हम तो। जो प्रसंग आएंगे कैसा भी जैसा निभाना है निभा लेने का, कर तो कुछ सकते नहीं, हाथ पैर तो मार सकते नहीं, और मारना भी नहीं है, भाव भी नहीं है, बस जानने लिखने की ताकत पैदा हुई है, उसको डेवलप करते जाओ धीरे धीरे। जहां भी ठीक ठाक करने का भाव पूर्व कारण अस्थिरता के कारण आता है, उतनी हमारी कमजोरी है, उतनी कमजोरी है। और सत्संग बुरा लगता है, सत्संग अच्छा लगता है, ये भी एक कमजोरी है। क्यों? कि अभी इतनी वितराग दशा प्रकट नहीं हुई है। हमारी कमजोरी होने के कारण और सत्संग के प्रसंग बनते हैं तो हम वापिस बह जाते हैं, अशांति तीव्र हो जाती है। सत्संग में आते हैं तो उतना नुकसान कम होता है, इसलिए वो अच्छा बुरा लगे। लेकिन जब वितरागता बढ़ेगी तो सब समान हो जाएंगे। कौन शत्रु, कौन मित्र, कौन असत्संग, कौन सत्संग, कोई जरूरत। अंदर में परमात्मा के सानिध्य में निरंतर रहना है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये जो अच्छा बुरा जो लगता है वो भी अपनी वितरागता में कमी है, पुरुषार्थ में कमी है। उपयोग ज्यादातर बाहर रहता है तो फिर चॉइस करने का सवाल आता है कि किसके साथ रहे ज्यादा देर, कहाँ अपने परिणाम में थोड़ी शांति ज्यादा मिलेगी, इतना ही है। वो चॉइस क्यों? असत्संग से बचना, सत्संग में रहना, दुनिया वालों से दूर भागना और ज्ञानी पुरुषों के नजीक रहना, क्यों चॉइस इतना क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं, बस। आगे जाओगे तो सवाल ही नहीं है। तो गुरुदेव कई बार बोलते थे वो, चलो सखी वहां जाइए, ध्यान अपनो कोई, क्या? फिर आगे की लाइन आते उसमें ऐसा है कि जब मरे तो कोई पीछे हमारी, हाँ बस वही बात है कि हमारे शरीर को कोई उठाने की किसी को तकलीफ भी न पड़े, वो जानवर ही खा जावे, गिदड़े और वो नहीं आते हैं, पंचायती नहीं, कोई शमशान यात्रा की श्रद्धांजलि की जरूरत न पड़े। ऐसी जगह पे जाकर के अपने आनंद में रहना है हमारा, कोई देखे तक नहीं हमारे को। चलो सखी वहां जाइए, जहां ना अपनो कोई, अंदर की ताकत बढ़ जाएगी, परमात्मा का निरंतर बार बार हजारों बार निर्विकल्प उपयोग होगा, तो वो नगर में थोड़ा रहेगा, वो कहाँ जाएगा? वो तो जाएगा जंगल में, पर्वतों में, गुफाओं में, वहां रहेगा मजे में। किसी का संग नहीं, किसी से बातचीत नहीं, किसी का कांटेक्ट नहीं, क्योंकि अंदर का कांटेक्ट बराबर चल रहा है तो फिर जरूरत नहीं है। अंदर का कांटेक्ट बराबर नहीं है, बाहर उपयोग जाता है तो फिर चॉइस होता है, मैं यहाँ नहीं यहाँ, तो वो भी एक प्रकार की कमजोरी है जहां तक चॉइस होती है। और भूमिका अनुसार वो होने वाली भी है, क्योंकि अशांति किसी को पसंद नहीं। वो भी जो चॉइस होता है वो अपनी शांति के लिए, अपने विकास के लिए होता है। तो इसलिए अनादि के अभ्यास के कारण उपयोग अंदर में स्थिर नहीं रहता है और उपयोग बाहर आता है। तब उपयोग बाहर आता है, लेकिन बाहर में सब रस बिना, निरस, खोतरे के समान, रस कस बिना हो ऐसे भाव से वो बाहर खड़े हैं। चाहे 6 कंद का अधिपति क्यों न हो, कोई लगाव नहीं किसी के साथ, किसी प्रकार का भी। वही बात तो सोगाणी जी में आई है, इतना कितनी मजा आती होगी नहीं उनको 96 रानी के बीच।
तो बोला वो तो उपयोग का जहाँ जुड़ान हुआ उतना ही कांटेक्ट है, बाकी कांटेक्ट नहीं है कुछ प्रकार का। संयोग में, परिग्रह में, वो अपने में है, कोई किसी के साथ कोई लगाव नहीं है। उपयोग गया जहां उतना उसका कांटेक्ट हुआ, बाकी कौन किसमें है कोई नहीं, बिल्कुल भिन्न खड़े हैं। तो कहीं रस नहीं आया है। रस कस बिना मतलब क्या? अगर हमको अच्छा लगे तो भी रस आया और बुरा लगे तो भी रस आया। रस कस नहीं मतलब क्या? उदासीन भाव है, ज्ञाता दृष्टा भाव है। उपयोग भले ही बाहर गया है, अंदर में नहीं रहा है, तो वितरागता डेवलप नहीं हो रही है, निर्विकल्प अवस्था नहीं होती है डेवलप, स्थिरता डेवलप नहीं हुई है। लेकिन उपयोग बाहर आया, उसमें भी उदासीनता कायम है। ज्ञाता दृष्टा का पुरुषार्थ बराबर चल रहा है। शुरुआत में कमजोर अवस्था में होता है, धीरे धीरे वो डेवलप होकर के ऐसा हो जाएगा कि कुछ असर ही नहीं करेगा, कुछ भी चाहे जैसे प्रसंग होंगे उसको असर ही नहीं करेंगे। ऐसे रस कस बिना होवे ऐसे भाव से वो बाहर उसका उपयोग है। ये ज्ञान दशा की दोनों बातें की, 31 नंबर और 32 नंबर। अब 33 नंबर जो है 10 मिनट बाकी, देखो टाइम हो गया बाकी से। 33 नंबर, જેને લાગી છે તેને જ લાગી છે, परंतु बहु खेद न करवो। ये मुमुक्षु की भूमिका। मुमुक्षु में भी जिसको बहुत नजीक में अंदर में आत्मज्ञान होने वाला है, ऐसे जीव की बात करते हैं। अवलोकन टॉप क्लास चल रहा है, एक एक भाव बराबर ख्याल में आता है, अपनी गलती मालूम होती है, सारे दोष अपने हैं, किसी का कोई दोष नहीं, न संयोग का दोष है, न अन्य कोई पदार्थ जीव का दोष है, सब दोष मेरे हैं, सब मालूम पड़ता है। दोष अच्छे नहीं लगते हैं, दोष करने नहीं है, लेकिन गुरु की आज्ञा क्या है कि किसी भी गलती को हटाने का प्रयत्न नहीं करना, गलती नहीं होवे ऐसा निर्णय नहीं करना, तुम्हारा काम सिर्फ देखना है, इतना ही काम करना। तो गलती निरंतर एक के बाद एक होती जाती है, उसका अवलोकन चालू है, देखना चालू है, लेकिन हटाना चाहता है, नहीं करना चाहता है, लेकिन क्या करें, गुरु ने मना कर दिया है, हटाना नहीं। गलती को देखना है, हटाने का काम नहीं करना, और फंस गया वो, क्या करना। और अंदर में बहुत घबराहट होती है, टेंशन क्रिएट हुआ है, खेद होता है। गलती हो रही है तो भविष्य में जो वर्तमान में कर्म बंधन होता है, तो भविष्य में उदय भी आने वाला है, वो स्वयं को ही भोगना है। कहाँ जाऊं क्या जाऊं, भविष्य अंधकार में लगता है। ये सब इसके कारण से बहुत तकलीफ हो जाती है अंदर में। तो जेने लागी छे तेने ज लागी छे, जिसको ऐसी तकलीफ हुई है उसको उसके अंदर की वेदना को तो कौन कहे। कृष्ण का वियोग मीराबाई को कितना लगता होगा, वो तो मीराबाई का हृदय जाने। क्या राम आएंगे 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 करके कई सालों के साल निकल गए, सबरी के दिल पे क्या गुजरती होगी, क्या वो तो वही जाने। प्रतीक्षा करते करते आंखें बूढ़ी हो गई, क्या अब जाने के दिन आए। कितने सालों की आराधना, राम आएंगे 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 कर, रोज मेहनत करना और रोज निराश हो जाना, नहीं आए, आज नहीं आए। फिर नई सुबह होती, नई आशा कि आज तो जरूर आएंगे करके वापस जाना, सब फल फूल इकट्ठे करके आना, आएंगे तो मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। शाम तक नहीं आया तो वापस रोना चालू हो जाना। ये वियोग की जो बात है, ये भक्ति की जो चरम सीमा है अंदर में, उसका जो दर्द है वो तो वही जाने। ऐसे जिसको परमात्मा की लगन लगी है, आत्म स्वरूप के दर्शन करना है, दर्शन तो दूर रहो, लेकिन दर्शन को बाधा पहुंचाने वाले जो दोष परिणाम में पड़े हैं, और उसको देखते देखते जो दुख लगता है, जो घबराहट होती है, उसकी जो वेदना होती है, वो तो भैया वही जाने। बहुत तकलीफ होती है। लेकिन यह आज्ञा क्या है कि परंतु बहु खेद न करो, ये आज्ञा है। ऐसी अवस्था में
अगर खेद करेगा तो क्या होगा? जानने देखने मत रहो, तकलीफ हो तो उसको भी जानो, परिणाम में गलती है तो उसको भी जानो, हटाने की कोई प्रयत्न नहीं करना है, देखना मात्र रह जाना है। और खेद ज्यादा नहीं करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं करना, इसकी मात्रा बढ़ने नहीं देना, क्योंकि अगर खेद बढ़ गया तो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, डिप्रेशन में आ जाओगे। डिप्रेशन में आता है तो जीव को ऐसा लगता है कि अब मेरा काम नहीं हो, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वहां परिणाम को देखने से जो गड़बड़ हुई, जो टेंशन क्रिएट हुआ, जो घबराहट हुई थी, वो घबराहट की मात्रा बढ़ गई। जब घबराहट की मात्रा बढ़ गई तो इतना टेंशन क्रिएट हो गया, इतना घबराहट हो गई, तब वो उसने हिम्मत हार दी। अब मेरे से नहीं हो सकेगा, ये मेरे से सहन नहीं होता है, कब तक देखूं मैं परिणाम को, अब मेरे से सहन नहीं होता है, क्या करूं मैं, जल्दी से आगे का रास्ता बता दो। लेकिन भाई पहले काम पूरा नहीं हुआ, मैं आगे का रास्ता कैसे बताएं? अवलोकन का ही काम पूरा नहीं हुआ है। नहीं, हमको कंटाला आता है, हमको बहुत घबराहट होती है, हमसे सहन नहीं होता है, टाइम चले जाता है, क्या करना? नहीं, टाइम चले जाएगा, जब तक तुम बराबर सीखोगे नहीं तो तब तक टाइम देना ही पड़ेगा। लेकिन वो खेद वो बढ़ गया है, उसका टेंशन इतना बढ़ गया है, वो टेंशन के भार में वो दब गया है, तो उसका पुरुषार्थ, उसकी हिम्मत, उसकी धीरज कि टाइम बहुत चले गया है, जल्दी करना है, जल्दी करना है, तो उतावली आ जाती है, धीरज कम हो गई है। जैसा कि टाइम रनिंग आउट, नहीं कर पाऊंगा तो ऐसा करके नई चिंता खड़ी कर दी है, तो ये खेद ज्यादा हो गया है। ये खेद का मात्रा, आकुलता की मात्रा, वेदना की मात्रा बढ़ेगी तो हिम्मत टूट जाएगी, तो काम तो बाकी है, तो वो हिम्मत से होने वाला है। हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा। वो हिम्मत ही टूट गई, जहाँ आशा ही निराशा हो गई तो काम कैसे करेगा? इसलिए खेद नहीं करना। ज्यादा खेद की भी लिमिट होती है। दाल में नमक होता है, कितना होता है? बड़े तो भी तकलीफ है, नहीं होवे तो चले नहीं। अगर खेद नहीं होगा, चाहे जैसे परिणाम होवे, तो स्वच्छंदी है, तो योग्यता में ही नहीं आया है, तो उसको आत्म भावना ही नहीं है। खेद नहीं है तो आत्म भावना नहीं है। वो खेद ज्यादा है तो हिम्मत को तोड़ देगा, काम करना नहीं होगा, रोते रोते रहे होगे। तो इसलिए बड़ा कि आयुष्य का कोई ठिकाना नहीं। अनंत काल की आयुष्य है तेरी, क्या नहीं बोले भक्ति करता छूटे मारा प्राण, क्या आत्मज्ञान करने के बाद मरूं ऐसा थोड़ा लिखा है? क्या लिखा है उस भक्ति में? भक्ति करता छूटे मारा प्राण, तो नहीं, भक्ति नहीं, मेरे को आत्मज्ञान तक पहुंचा दो, बाद में मैं मरूं तो भले मरूं। ऐसा नहीं भक्ति किया है। भक्ति की वैल्यू नहीं समझ सकते। आत्मज्ञान की बहुत वैल्यू है हमारे, और आत्मज्ञान की जो योग्यता, जो भक्ति है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सबको मुफ्त में 1 सेकंड में आत्मज्ञान कर लेना है, क्या? उसके लिए जो तैयारी करना है, जो भक्ति की मात्रा में रहना है, जो उसकी वेदना को सहन करना है, वो नहीं करना है। भाई सोना शुद्ध नहीं होगा तो कैसे बनाओगे दागिने? तो जितना तपाओगे उतना शुद्ध होता है कसौटी पे। ऐसा परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो आपको तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। ये वेदना तो जरूरी है, वेदना नहीं होगी तो आत्म भावना नहीं है। और अगर वेदना ज्यादा बढ़ गई तो उल्टे प्रयास करे बिना नहीं रहोगे, फिर छाछ रोटी खाओगे, क्या? फिर धूप में खड़े रहोगे कपड़े बिना के, उल्टा काम कर लोगे। वेदना ज्यादा तो दूसरों को भी ब्लेम डाल सकता है। हाँ, डाल सकता है, फिर तो दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता है। तो बोलता है तुम ही कर। वैसा होता है, खुद की कमजोरी नहीं देखता है, खुद को कितनी अपेक्षाएं हैं, खुद के कितने मिसकॉन्सेप्ट हैं, वो नहीं, और डालो दूसरे पे। कभी भी भाई एक तमाचा मारे तो दूसरा गाल पे, तीसरा मारे तो तुम मारना, क्या? बस तुमको 2 तक की छूट दी है कि एक मारे तो दूसरा डाल देना, तीसरा मारे तो छोड़ना नहीं उसको, क्या? ऐसा नहीं है भैया, ये बहुत
सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद ते